हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे यूनिट 4 के। इस वीडियो में हम अपने जो टॉपिक्स हैं यूनिट 4 को उनको कंटिन्यू करेंगे। तो इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट ऑन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, जो हमारे जेनेटिक्स और एनवायरमेंट है उसका मोटर डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स मैंने बताया थे, जो एक बच्चा अपने माँ बाप के थ्रू ट्रांसफर, मतलब एक जेनेटिक्स वो होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से बच्चे में। मतलब उनकी कैरेक्टर वो कैसे, मतलब उनके फिजिकल फीचर्स, उनकी एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स या फिर उनके सबके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक माँ से या फिर बाप, दोनों से बच्चे में। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इफ इट वीकन्स इट विल अफेक्ट फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर एक बच्चे में जेनेटिक्स की कमी होगी तो वो ऑब्वियसली उसकी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। मसल टोन कैन इफेक्ट मोटर स्किल्स। अब एक बच्चा है, अगर हम उसको बाहर खेलने देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करवाएंगे, उसकी मसल्स की एक्टिविटीज करवाएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी मसल्स भी डेवलप होंगी। तो एक तरह से यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो मसल टोन है वो मोटर स्किल्स को डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को। अपॉर्चुनिटी, अच्छा, मोर द अपॉर्चुनिटी मोर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। जितनी बच्चे को हम ज्यादा उपलब्धि देंगे या अपॉर्चुनिटी देंगे उतनी ज्यादा बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स होंगी और फाइन मोटर स्किल्स होंगी। अब ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। वो तो ग्रोस मोटर होती है वो जो बच्चे की बड़ी मांसपेशियों की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हाथ, पैर, सिर। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो छोटी मांसपेशियों की डेवलपमेंट हो गई है, जैसे कि उंगली हो गई, आंखों के एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, जो छोटी फाइन मोटर स्किल्स उनको बोलते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट एक तरह से बच्चे को, अब देखो, अगर एक टीचर है वो ये मानती है, वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में मानती है, तो वो बच्चे को अच्छे से मतलब प्ले टाइम में अच्छी तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करवाती है, उनसे उनकी सारी डेवलपमेंट का ध्यान रखती है कि इस एक्टिविटी से बच्चे की कौन सी डेवलपमेंट हो सकती है, वो सारी चीजों का ध्यान रखती है। तो वो एक अच्छी टीचर बनने में सफल होती है। और एक बात ये भी है यहाँ पे कि अगर बच्चा डेवलपमेंट करता है किस एज में, अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसकी मसल्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होती ही होती हैं और वो फिर आगे चलकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होता। डिसऑर्डर जैसे कि हम आगे चल के बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जैसे कि रीडिंग में प्रॉब्लम होना, लिखने में कमी आना। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम आगे चल के, इसी बुक में या फिर दूसरी बुक में वो देखेंगे, लेकिन हाँ ऐसे डिसऑर्डर्स हम आगे चल के बुक में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर। ये मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का जो टॉपिक है मैंने अपनी एक वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, मैंने ये टॉपिक वहां पे वैसे करवा रखा है, तो थोड़ा भी बता भी देती हूँ कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसके अर्ली ईयर्स में न्यूट्रिशन की, और वो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मिलता है बच्चे को माँ से। और वो जो माँ होती है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, तो उससे उसको न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलता है। और उस जो वो मिल्क होता है उसमें ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, और उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो बच्चे को डिजीज से बचाते हैं। तो हमें ये इंश्योर जरूर करना चाहिए कि बच्चा अच्छी न्यूट्रिशन ले रहा है एट द अर्ली ईयर्स, ताकि उसको डिजीज ना हो किसी भी चीज की, या फिर उसको फिट हो, वो हेल्दी हो और वो पूरी न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखे, उसकी बैलेंस डाइट हो। तो ऐसा कुछ मतलब सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको इसमें लिख देने हैं। तो नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट है क्या? हम बोलते रहते हैं फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। जनरली असाइड फ्रॉम दिस, जनरली मोटर डेवलपमेंट होती है हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारे हाथों की डेवलपमेंट, हमारे पूरे शरीर की डेवलपमेंट, हमारी जो बनावट होती है वो डेवलप होना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मोटर डेवलपमेंट। अब
कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ हमारी नर्वस सेल्स की जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं वो एक साथ काम करती हैं। तो उनकी जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है पूरी बॉडीली मूवमेंट्स की, तो उसको बोलते हैं, ये एक तरह से डेफिनेशन हो गई मोटर डेवलपमेंट की, तो इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। जब एक बच्चा अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और उसकी पूरी फिजिकल बॉडी उसमें काम आ रही है, जैसे कि बच्चा अगर रनिंग कर रहा है तो उसकी जो ब्रेन है वो उसको कमांड देगा कि भागना है, फिर उसके साथ में उसके हैंड्स चलेंगे ऐसे ऐसे करके, उसके लेग्स चलेंगे। तो ये एक तरह से एक साथ जब उसकी सारी चीजों की मूवमेंट्स होती है तो उसको बोलते हैं हम रनिंग। वो बच्चा रन कर रहा है, उसकी पूरी फिजिकल डेवलप हो रही है, या फिर कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है, रन कर रहा है, जंप कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं? मोटर डेवलपमेंट के अंदर। अब बात आती है मोटर डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। अब इसको आप साइड रखो, आप मेरे को जनरली बताओ कि मोटर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्यों मतलब हमें मोटर डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। एक बच्चे को, हमें तो नहीं खाया था, बच्चे को मोटर डेवलपमेंट की क्या जरूरत होती है? यही कि उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो, वो अच्छे से काम कर पाए, वो एक्टिविटीज को करना सीखे, वो जितनी भी उसकी मसल्स हैं वो डेवलप हो। ठीक है, बस यही एम होता है मोटर डेवलपमेंट का, उसकी यही इंपॉर्टेंस होगी ना कि बच्चे की बॉडी को डेवलप करे, वो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, उसके ऑर्गन्स या फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट होती है यही इंपॉर्टेंस होती है बच्चे की। तो वैसे हम पढ़ लेते हैं एक बार कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मोटर डेवलपमेंट की। हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। अब जो मोटर डेवलपमेंट है वो साथ साथ में फिजिकल हेल्थ को भी डेवलप करती है। जैसे कि अगर टीचर्स बच्चों को बोल दे कि उसको इक्विपमेंट के साथ खिलाए बच्चे को, अगर उसको लर्निंग बाय डूइंग के एक तरह से एग्जाम्पल लेके उसको करके सिखाए। करके सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को करके सिखाए कि अगर मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे कि इक्विपमेंट ले लिया, मैंने बॉल ले ली एक, मैंने बोला एक बच्चे को आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं आपको कैच दूंगी, आपको ये कैच पकड़नी है। तो ये क्या हुआ, बच्चे की हाथों की मूवमेंट ही तो डेवलप हो रही है ना। तो इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चा कैच करना सीखेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसमें, और फिर उसको इंटरेस्ट भी आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम कह सकते हैं कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर मेंटल हेल्थ। अगर वो सही से फिजिकली डेवलप होगा, काम करने में सक्षम होगा, तो जब भी उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छे से डेवलप होगी। अब अगर मान लो कोई भी बच्चा, भगवान ना करे ऐसा, कि कोई भी बच्चा एक ऐसा डिजीज से या फिर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है जिसमें वो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इम्पेयर्ड है, वो चल नहीं सकता, वो कुछ खेल नहीं सकता, तो ऐसे में बच्चे की मेंटल जो हेल्थ होगी वो भी अफेक्ट होती है। वो उसके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं अगर दूसरे बच्चों के जैसा खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं चल क्यों नहीं सकता। तो उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होगी जिनकी स्ट्रेस लेकर फिर उसके माइंड पे इफेक्ट होगा, उसकी मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करेगी वो चीज। तो इस चीज से बचने के लिए हमें उनके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो फिजिकली फिट नहीं होंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जो फिजिकल फिटनेस है वो मेन हो टीचर के लिए। और साथ साथ में पढ़ाई, तो जब बच्चा अंदर से ही खुश नहीं होगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो सबसे पहले इंश्योर करो कि बच्चा फिट है और उसका इंटरेस्ट है स्टडीज में। और हमेशा याद रखना कि जो हम उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो तो पहले उसको एक्टिविटी कराओ, और एक्टिविटी के साथ में अपना लर्निंग का मेथड ढूंढो कि मैं अगर एक्टिविटी करा रही हूँ कोई भी, तो उसमें मैं अपना लर्निंग का, जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लो, सब्ट्रैक्शन में अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो 2 बॉल्स दे दी बच्चे को, और उसमें से क्या है कि अगर मैं ये 1 बॉल वापस ले लेती हूँ तो आपके पास कितनी बची। तो ऐसे लर्निंग बाय डूइंग कराना, करके दिखाना बच्चों को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, बच्चे को सोशली डेवलप कराना, उसके मैनर्स डेवलप करना। तो ये सारी जो मोटर डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब बच्चे फिजिकल फिट होगा तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो और एक्टिविटीज करेगा और हाँ आपको पहले आके बताएगा कि हाँ टीचर मैंने ये काम कर लिया है। तो बच्चे की जो पूरी डेवलपमेंट है वो अच्छे से होनी चाहिए। जब भी आपके साथ वो इंटरेस्टेड होगा, जैसे कि आपकी उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी वो आपको, अब जैसे कि बच्चे होते हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं कि ये तो हमारी टीचर है, जैसे कि टीचर होती है जो वो 4-5 महीने तक एक क्लास में पढ़ाती है, तो उसके बाद उसकी जो पोस्टिंग है वो दूसरी क्लास में कर दी जाती है। तो बच्चों को ये रहता है कि वो तो हमारी टीचर है, वो हमें ही पढ़ाएगी बस। छोटे बच्चों में ऐसा होता है, कुछ कई बार मैंने देखा है। तो ये चीज बच्चे की जो अटैचमेंट है वो टीचर के साथ हो जाती है। तो बच्चों के साथ लगाव करके रखना एक टीचर का काम है और वो उसे करना चाहिए। नेक्स्ट है गेटिंग सेल्फ एंटरटेनमेंट। उनको खेलेंगे कूदेंगे जब भी तो उनका सेल्फ एंटरटेनमेंट होगा। नेक्स्ट आता है एक्वायरिंग सेल्फ रिलायंस। वही बात है, कॉन्फिडेंस लेवल अप रेज करना। तो ये आसान टॉपिक था, वैसे इतना कुछ इसमें समझने वाला नहीं था, जनरल नॉलेज थी ये तो, मोटर डेवलपमेंट होना। तो इतना था इसी टॉपिक में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में नोट्स बनाते रहना। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।